फिक्र खबर पर देखिए मुल्की और आलमी अहवाल से जुड़ी 20 अहम और ख़ास खबरें। उन्होंने अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को शूट करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस ने यूपी, असम, कर्नाटक में कुत्ते की तरह मुजाहिरीन को गोली मार दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम मुजाहिरीन पर लाठियां बरसाएंगे, उन्हें शूट करेंगे और जेलों में ठोंस देंगे। সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে, কারণ বাপের সম্পত্তি নাকি আমার টাকায়, আপনার ট্যাক্সের টাকায় এই ট্রেন, বাস, রাস্তা করা হচ্ছে, রেল লাইন করা হচ্ছে, নষ্ট করে দিচ্ছে। शहरियत कानून के खिलाफ दिल्ली समेत मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज शाहीन बाग में खवातीन के धरने में हजारों की भीड़ जमा हुई और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। वहीं कुरान पाक की तिलावत की गई तो बाइबल भी पढ़ी गई और हवन भी किया गया। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने भी पहुंचकर खवातीन का हौसला बढ़ाया। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन रहनुमाओं की आज बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से कबल ही अपोजिशन में दरार की खबरें हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस बैठक से किनारा कर लिया है, जबकि आम आदमी पार्टी के शामिल होने के आसार नजर नहीं आ रहे। जेएनयू हमले के 9 दिन बाद भी अब तक किसी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद को लेकर जेएनयू एसयू सदर आयशी घोष समेत 9 को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में पुलिस और अस्करियत पसंदों के माबैन मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 अस्करियत पसंदों की मौत हो गई है, जबकि जिला कोलगाम में डीएसपी देवेंद्र सिंह को 2 अस्करियत पसंदों को ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों की तरह ही डीएसपी के साथ पूछताछ की जाएगी। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने शहरियत कानून में तरमीम के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि हर हिंदुस्तान शहरी के हुकूक महफूज हैं। नकवी ने सियासी जमातों पर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि सियासी फ़ायदे के लिए आवाम में बेचैनी पैदा की जा रही है। जो लोग सीए को लेकर के समाज के किसी भी वर्ग को गुमराह कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश के यूनिटी और हारमोनी के दुश्मन हैं। वो देश के अल्पसंख्यकों और ख़ास तौर से मुसलमानों के दुश्मन हैं, और ये एक बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडियन माइनॉरिटीज़ एंड एज वेल एज द इंडियन मुस्लिम्स आल्सो। शाहीन बाग में धरने पर डटी खवातीन से बीजेपी की परेशानियों में इजाफा हो गया है। अब बीजेपी रहनुमा मीनाक्षी लेखी ने खवातीन को धमकी देते हुए कहा कि वो मुजाहरा ख़त्म कर अपने अपने घर चले जाएं, इसी में उनकी आफियत है। ख्याल रहे कि सख्त सर्द रातों में शाहीन बाग में खवातीन बिला तफरीक मजहब व मिल्लत 29 दिनों से जमा हैं और शहरियत कानून की मुखालफत कर रही हैं। और उस प्रॉपर प्रोपेगेंडा के तहत जो लोग कभी महिलाओं के चेहरे के पीछे अपने गलत कामों को छुपा रहे थे, बस जलाने के कामों को, अन्य कामों को छुपा रहे थे, आज क्षेत्र की जनता ही उनसे प्रताड़ित है और दुखी है। और क्षेत्र की जनता ये मानती है कि लोगों के काम में व्यवधान डालना अच्छी बात नहीं है, तो खुद से घर चले जाना चाहिए। मगर बात यह है कि किस मुंह से जाएंगे और किस मुंह से वहां बैठे हैं, दोनों ही बातों में जो है वो बेनकाब हो रहे हैं। शहरियत कानून की हिमायत में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जलसे से खिताब करते हुए मुजाहिरीन पर यूपी पुलिस की कार्रवाई को सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस के इक़दाम से अब मुजाहरे के दौरान तोड़ फोड़ नहीं हो पाती और मुलजिमीन माफ़ी मांगने को मजबूर हो गए हैं। ख्याल रहे कि यूपी में पुलिस की वहशाना कार्रवाई में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोगों को मुकदमात में फंसाकर एहतजाज को कुचलने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू तशद्दुद में शामिल लड़की की शनाख्त करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि लड़की का ताल्लुक दिल्ली यूनिवर्सिटी से है और जल्द ही पुलिस उसे नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब करेगी। वाज़ेह है कि कई मीडिया इदारों ने इस लड़की की शनाख्त करने का दावा किया है, लेकिन पुलिस ने अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सीएए को लेकर वज़ीर आज़म मोदी बार बार कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी को मशवरा दिया है कि वो अवाम में पाए जाने वाले शुकूक व शुबहात को दूर करें। उन्होंने मोदी को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अपने 5 नक्कादों को बुलवाकर टेलीविज़न पर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, जिसके बाद अवाम के लिए यह तय करना आसान होगा कि हकीकत क्या है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अब बीजेपी अक़लियती सेल के 48 मेंबरान ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने शहरियत कानून पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कभी ऐसा नहीं देखा गया कि हुकूमत कोई बिल पार्लियामेंट से मंजूर करे और फिर घर घर कैंपेन चलाकर उसको सही साबित करने की कोशिश करे।
انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ کہاں سے دستاویز دکھا پائیں گے۔ سبری مالا میں خواتین کے داخلے کو چیلنج کرنے والے معاملے پر آج سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ سبری مالا معاملے میں 14 نومبر کو دیے گئے جائزہ آرڈر میں جن سوالوں کا ذکر ہے صرف انہی سوالوں پر سماعت کی جائے گی۔ خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ فیصلے میں سبری مالا میں خواتین کے داخلے کو اجازت دی تھی، جس کی بی جے پی نے بھی سختی سے مخالفت کی تھی۔ عراق میں امریکی فوجیوں کے زیر استعمال ایئر بیس پر ایران نے راکٹ حملہ کیا ہے، جس میں 4 علاقائی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں، جس میں سے 2 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس حملے میں تمام امریکی فوجی محفوظ ہیں جنہیں منتقل کیا گیا ہے۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وسط ایشیا میں تمام امریکی اڈے ان کی میزائل رینج میں ہیں اور وہ قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو بھی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی جوابی حملہ اسرائیل کے لیے بھی کھلا پیغام ہے۔ چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔